अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो खेरापुर के करीब 10 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। खेरापुर के करीब जो है टंडो मस्ती और बुरदो चांडियो एक गांव में एक लड़की को सरेआम गांव के सामने जो है उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था। उस लड़की का नाम जो है खालदा चांडियो था और उस लड़की के बारे में जो हमारे पास डिटेल्स आई वो ये हैं कि लड़की घर से निकल गई थी और वापस उसको फैमिली प्रेशर के ज़रिए वापस बुलाया गया। तो हमारे सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि फ्री विल मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उस पे लड़कियों को कत्ल किया जाता है या कारोकारी की रस्म उनकी आड़ में धकेला जाता है। तो खालदा चांडियो जो 19 बरस की लड़की जो तकरीबन 10 रोज़ कबल घर से निकली थी और वापस उसे बुलाया गया, फिर उसके जो है नाना और उसके मामा ने उसको सरेआम रात के 3:30 बजे गांव में सरेआम 50 लोगों के सामने जो है गोलियां मार के कत्ल किया गया। और उसके बाद वो जो मुलजमान है अभी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3:30 बजे जो ये कत्ल हुआ एक लड़की का, वहाँ पे पुलिस मोबाइल जो उस गांव में टंडो मस्ती जो इलाका है वहाँ पे है, बुरदो चांडियो जो एक गांव है वहाँ पे पुलिस मोबाइल जब वो लड़की को कत्ल कर रहे थे, उनके हाथों में पिस्टल थे, तो उस टाइम जो है पुलिस मोबाइल वहाँ से गुज़री और पुलिस मोबाइल की लाइट में वहाँ पे जो राहत मुजफ्फ़र और जो पुलिस कांस्टेबल थे उन्होंने देखा इस वाक़े को कि एक लड़की को कत्ल किया जा रहा है। ज़ाहिर है पुलिस को इन्फॉर्मेशन होगी, पुलिस को एक छोटा सा गांव है, पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो लड़की वापस आई है, या तो पुलिस उस लड़की को अपनी तहवील में रखती, उसकी जान बचाती। जो लड़का इसको घर से फ़रार करके गया था, उस लड़के ने फैमिली प्रेशर में जो है सदाम चांडे उस लड़के का नाम बता रहे हैं, तो वापस दे दी। और उसके बाद जो है इसकी फैमिली ने, हालांकि उसके माँ बाप ने नहीं ये फ़ैसला किया, लेकिन उसके नाना और मामा ने ये फ़ैसला किया कि लड़की को हम कारी करेंगे। जब उन्होंने ये फ़ैसला किया तो लड़की को रात को 3:30 बजे गांव में सबके सामने 50 लोगों के सामने उन्होंने गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है तकरीबन 3 दिन बाद उसकी जो वीडियो वायरल होती है। अब 3 दिन बाद क्यों वायरल होती है, उसके पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या वजूहात हैं, पुलिस ने एफआईआर बाद में क्यों काटी? जब पुलिस मोबाइल वहाँ से गुज़र रही थी उसके सामने ये वारदात हो रही थी पुलिस के सामने, जिसमें कांस्टेबल राहत और मुजफ्फ़र थे और एक दो और भी सिपाही बैठे हुए थे पुलिस मोबाइल में। तो जब उन्होंने उस वक्त ऑन द स्पॉट कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद ये वाक़या जो है छुप गया और किसी को पता नहीं कि वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ। 3 दिन बाद जो है सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल होती है, एक वीडियो आता है कि लड़की को उसके मामा और उसके नाना जो हैं, तकरीबन वो 70 साल उनकी उम्र है, अभी वो जेल में हैं दोनों। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की को घसीट कर ज़मीन पे गिरा के उन्होंने फायर किए, लड़की को मार दिया, कत्ल कर दिया। अब ये जो कारी करके मारा, अब जो कारा है, जो दूसरा जो लड़का जो लड़की को लेकर गया था फरार करके, अब वो कहाँ है उसका कुछ अता पता नहीं। और दूसरी बात कि 3 दिन बाद क्यों एक वीडियो वायरल होती है, क्या पुलिस के और जो ये दुर थी जिन्होंने कत्ल किया, तो क्या उनके मामला सही से नहीं चल सके, क्योंकि 3 दिन बाद एक वीडियो वायरल होती है। और ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने एफआईआर जो इन्होंने करवाई थी कि हमारी लड़की जो है अगवा हो गई है या घर से निकल गई है, तो 2.5 लाख रुपए पुलिस ने एफआईआर के जो है मुतालबा किया। तो ये सारा वाक़या हुआ। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हुई, एक दर्दनाक वाक़या सामने आया कि 19 साल जो खालदा चांडियो है उसको गोलियां मार के कत्ल किया गया पूरे गांव के सामने। उसके बाद जब सोशल प्रेशर बढ़ा, सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, तो उसके बाद जो पुलिस है खेरपुर की, जो एसएसपी हैं, उन्होंने पुलिस ने ये कार्रवाई की कि सोशल प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो मुलजमान हैं उनके घरों को बिल्डोज़ करवा दिया।
अब जो है देखा जाए तो एक लड़की का कत्ल होता है, उसके बाद जो उसके नाना, लड़की के जो नाना और मामा अंदर हैं, हिरासत में हैं, पुलिस हिरासत में हैं। अब सोशल प्रेशर को कम करने की वजह से पुलिस ने पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने ऑन दी स्पॉट जब देखा कि एक लड़की को कत्ल किया जा रहा है, पुलिस मोबाइल भी गुजर रही थी, 3 दिन बाद जो वीडियो वायरल होती है। अब पुलिस ने क्या किया है कि इंतकामी कार्रवाई जो है करके उन्होंने जो है मुलजमान के जो हैं घर हैं उनको बिल्डोज कर दिया। ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, एक तो उनके जो लड़की के वालिदैन हैं उनका कहना है कि हमारी लड़की भी कत्ल की गई और हमारे जो घर भी हैं वो भी बिल्डोज किए गए, पुलिस के हवाले से उनका कहना है। तो आज का हमारा ये मौजू है, हम बात करेंगे। हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो वेफ से उनका ताल्लुक़ है, वुमेन एक्शन फोरम हैदराबाद चैप्टर से, और समाजी कारकुन हैं प्रोफेसर अमर सिंधु साहिबा। हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि ये जो केस है खालदा चांडियो का, उसको आप कैसे देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कि जो टंडो मस्ती में सानिया हुआ, वैसे अगर देखा जाए तो सिंध में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कारोकारी के, ऑनर किलिंग के। तो ये जो इतना पेनफुल जो दर्दनाक वाक़या हुआ हमारे समाज में, अक्सर जो हैं औरतों के हवाले से अगर देखा जाए तो उन पर तशद्दुद होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। लेकिन ये जो वाक़या था, अजीब वाक़या था, सरेआम गाँव के सामने, पूरे गाँव के 50 लोगों के सामने जो है खालदा चांडियो को कत्ल किया गया। इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि सिंध में अब कारोकारी के वाक़यात न सिर्फ बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज में भी उनकी एक तरह से कबूलियत होती जा रही है, जो कि खुद एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि कत्ल करने वाले और कातिल को जो है समाज के अंदर जो है वो जिस किस्म की शर्मिंदगी, जिस किस्म की समाजी बायकाट का सामना करना चाहिए, वो नहीं है। नंबर वन ये हम इस केस में ख़ास तौर पर देखते हैं कि वो लड़की को जब वापस करते हैं तो उसको फिर जो है सारे गांव के लोगों के सामने उसको मारा जाता है। और न सिर्फ मारा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं जो वीडियोस ऑनलाइन हुई हैं उनमें तो नजर आ रहा है साफ के कोई भी मज़ामत करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक बात ये कि अब उससे पता चलता है कि अब ये कोई एक फर्द का मसला नहीं है, अब किसी खानदान का मसला नहीं है, अब ये पूरे समाज का मसला है कि समाज ने इस अमल को, इस कबीह अमल को इतनी कबूलियत दे दी है। नंबर दूसरा जो है एक चीज सामने आती है, वो ये चीज सामने आती है कि जो पिदरशाही समाज की जिस तरह से वैल्यू सिस्टम है सिंध में खास तौर पर, और वैसे आम तौर पर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो, और जो है जिसको आप जहरीली मर्दानगी कह सकते हैं, जहरीली पिदरशाही कह सकते हैं, कि वो औरतों के खिलाफ खड़ा है। कोई खुद मुख्तार औरत, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, बाहर जाना उसका ये कहा जा सकता है कि औरतों की जिंदगी पे कंट्रोल के हवाले से समाज बहुत ज्यादा ब्रूटल हुआ है, वैशी हुआ है, और उसका अपना जो है इजहार करता रहता है। मिसाल के तौर पर ये जो वाकया मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ और तरह से भी समझ में आ रहा है कि 3 दिन के बाद जो है ये वीडियो का रिलीज होना, और फिर जो है उसमें ना सिर्फ इनकी पुलिस की भी एक जो है उसमें शमूलियत नजर आती है। छोटी सतह पर ही आप कह दें, एसएचओ की सतह पर कह दें, लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि ये जो वीडियो जो वायरल हुई या वीडियो जो अपीयर हुई वो किसी एफआईआर के झगड़े पे हुई है, जिस पे ये कत्ल करने वाली जो पार्टी है, जो फैमिली है,
वो ये चाहती थी कि वो एफआईआर ऐसी काटी जाए जिसमें वो खुद जो है मुद्दई बने, जबकि एफआईआर जो कटी है वो सरकारी मद्दियत में कटी है। तो लगता है कि ये जो एक कबीर रस्म है, इस कबीर रस्म के अंदर बात लड़की को या औरत को मारने तक खत्म नहीं हो जाती, बात वहां से शुरू होती है। और खास तौर पर माली जो लेन देन का मामला है वहां से शुरू होता है। मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें लड़की की फैमिली एसएचओ पर इल्जाम तो लगा रही है और उस पर कह रही है कि इसने हमसे 2.5 लाख एफआईआर काटने के मांगे। बात यह है कि एफआईआर काटने के इन्होंने इसीलिए दिए होंगे कि वो एफआईआर जो है उनकी मुदियत में काटे। जी बिल्कुल, जो जब मारने पे ये सारी जो है फैमिली उस वक्त कातिल के साथ थी, तो ये एफआईआर में किस तरह से वो एक पार्टी बनने या 2.5 लाख रुपए दे सकती है। वहां से कुछ मुझे मतलब मैं एज्यूम कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि ये ही सच हो सकता है, लेकिन ये भी ये चीजें हो सकती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि उनको ये तवक्का थी कि अब जो है वो जो काला जिसको करार दिया जाता है वो चूंकि जिंदा है तो उस पे उसकी सर की कीमत लगा दी जाती है। वो 15 से 20 लाख आमतौर पर होती है, और 15 से 20 लाख अगर उस लड़के से वसूल किए जाते तो इस कत्ल के उनको जो है 20-25 लाख तक मिलने थे। उसमें से अगर 2-2.5 लाख रुपए वो पुलिस के मुंह में डालकर वो मामला खत्म करते हैं। बात यहाँ तक नहीं है, बात ये है कि ना सिर्फ पुलिस, ना सिर्फ फैमिली, उसके बाद जो उसको मारने वाली है, उसके बाद जो गांव जो हुजूम जो देख रहा है और उसको इस सजा को जायज समझते हुए, और कारी का जिस तरह से कातिल कहता है कि उसका जैसा हशर होना चाहिए मैंने वो ही किया और नतीजे की मुझे मालूम है। सही। तो उसका मतलब है कि ये सारा मामला जो है इसको इतनी कबूलियत है कि वो सारा गांव देख रहा है और कोई आवाज नहीं उठा रहा। तीसरे नंबर पर बात आती है जो पुलिस और उसके जो गठजोड़ की बात आती है, इस किस्म के वाकयात का होना और बाज़ औक़ात जो है एफआईआर का दर्ज ना होना। मैं एक बात जरूर वजाहत करती जाऊंगी कि खास तौर पर पिछले 10-15 साल से हम बहुत ज्यादा एक एक केस को न सिर्फ जो है मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। उस मॉनिटर करने और देखने से एक फायदा ये हुआ है कि अब पहली की बनिस्बत जो कारोकारी के केसेस होते थे उसमें एफआईआर नहीं होती थी, अब एफआईआर हो जाती है। फिर हमारा बहुत ज्यादा दबाव ये होता है कि वो एफआईआर चूंकि सरकार की मुद्दियत में हो ताकि जिरगे की सूरत में उसका पैसे की वसूली ना हो। तो इस किस्म की जब चलती है तो नीचे से लेन देन करके जो पुलिस का निचला अमला है तो वो कुछ न कुछ पहले ही तय कर देता है। और मुझे तो यहाँ तक जो है हमारा एक्टिविज्म ने बताया है, उसके शवाहिद भी मिलते हैं कि उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं कि लोकल जो है जो थाना होता है उस थाने को जो है खरीद लिया जाता है। फिर उसके बाद जब प्रिंट मीडिया था तब वहाँ के लोकल सहाफ़ी को भी खरीद लिया जाता था और उसके बाद जो है ये मामले सारे दब जाते थे। अब ये कुछ ये है कि अब सोशल मीडिया है, अब हर एक जिसके पास एक मोबाइल है, एंड्रॉइड है, तो वो खुद से भी एक जर्नलिस्ट का काम करता है, एक एक्टिविस्ट का काम करता है और खबर दबाने से दबती नहीं है तो खबर ये आ जाती है। और जैसे ही खबरें आ रही हैं तो उससे पता चलता है कि न सिर्फ वाकयात में इजाफा है लेकिन ये भी पता चलता है कि बीच में जो लेन देन होती है उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। अमर सिंधु साहब, ये आपने एक बात बताई कि वीडियो जो रिलीज़ हुई 3 दिन बाद हुई, उसकी क्या वजूहत हैं? कि ये जो आपने कहा था कि एक माइंड सेट है सोसाइटी में, अक्सर देखा गया है कि कोई ऐसा वाकया होता है तो पूरी सोसाइटी उसमें जो है डिस्टर्ब हो जाती है और लोगों का जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो कौन सा माइंड सेट है जो ये ऐसी चीज़ें करता है और 3 दिन बाद वीडियो रिलीज़ करने के पीछे क्या मकसद है? मैं मतलब ये कि ज़्यादा तो वो नहीं है, लेकिन ये लगता यही है कि खुद उनकी जो कातिल हैं
उनकी तरफ से उनके जो है वो जो पैसे की वसूली चाहते होंगे उनकी जानिब से किया होगा, क्योंकि एक सबूत दिखाया जाता है ना कि हमने कारी मार दी, फला फला बंदे ने मारी है, अब कारो अगर जिंदा है तो अब उसकी रकम वसूल की जाए। अब बात तो ये हुई कि सरकार की मुद्दत में केस तो दाखिल हो गया, लेकिन बंदा कहाँ है? वो बंदा जिसने लड़की भगाई या जिसके साथ लड़की गई है, यकीनन अब पुलिस नहीं, उसका सवाल ये है कि लड़की वापस क्यों भेजी गई घर, जब वो देखिए मैं आपको बताऊं कि लड़की वापस भेजी गई है। एक तो यहाँ पर तो खैर जिरगा और बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो यकीनन हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पर हमने ऐसा भी देखा है कि जब दबाव पड़ता है और लड़की ले जाने वाला थोड़ी सी कमजोर पार्टी है तो उसको धमकी होती है। पहली तो अगवा का पर्चा हो जाता है और अगवा के पर्चे में जाहिर है उसके भाई और घर वाले उनका नाम दिया जाता है, और जब घर वालों और उनको पुलिस थाने पे लेके आती है तो वो पुलिस ही लेन देन कर देती है कि हम इनको जब छोड़ेंगे जब आप लड़की वापस करेंगे। आमतौर पर ये ऐसा बहुत सारे केसों में हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताऊं, जामशोरे का एक केस हुआ था जहां पर एक जो कपड़ा बेचने वाली खातून मारी गई है, उसके बाद जो है वो बंदा गिरफ्तार नहीं हो रहा था जिस गांव के अंदर गई है, और जहां से पता चल रहा था कि उसके बाद उसको मार के फेंक दिया गया है। तो पता ये चला कि अब पुलिस ने जो है दबाव डाला कि ये हमारे पास जो है जो मुल्जिम है उसको जो है पेश कराया जाए। तो अब ये है कि गिरफ्तारी वाला मामला भी हमें काफी लगता है कि पुलिस गिरफ्तारी जितनी भी वो कोशिश नहीं करती, ये भी जो है वो जिसको सिंधी में राजूनी कहें या लेन देन करके उसको जो है वो दबाव डाला जाता है। गांव के जो भी उसका वडेरा है, जो भी उसका सरदार है, उस पर दबाव डाला जाता है कि अगर आपने लड़का वापस नहीं दिया तो हम आपके फला फला को उठा लेंगे, ये कर लेंगे। और अभी इस केस के अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि वो जो खवातीन हैं उस फैमिली की, वो खवातीन कह रहे हैं कि इन्होंने हमें मारा भी है पुलिस ने। अच्छा, बात दूसरी एक और जिसपे आईजी सिंध को नोटिस लेना चाहिए। सिंध में एक बदतरीन रिवायत पुलिस की तरफ से शुरू हुई है कि वो उनके घर मसमार कर देती है मुल्जिमों के। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर और हमारे समाज के अंदर क्या घर एक फर्द की मिल्कियत होता है, उसमें उसकी फैमिली होती है, उसमें उसके बच्चे होते हैं, उसमें उसकी खवातीन होती हैं। ये इतना बहरेमाना और बर्बरियत पे फैसला लेना कि उनके घरों को मसमार करना और फिर वो दिखा देना। मैं एक और बात पे भी जरूर जो है वो कहना चाहूंगी कि इस तरह से समाज का एक रवैया बनता है जिसको हम इंसाफ नहीं कह सकते, हम कहते हैं कि इंतकामी रवैया, कि हमारे साथ ये इंतकामी। अच्छा, अब पुलिस ये करती है कि वो इंतकामी रवैया वो कार्रवाइयां करके वो गुस्से को ठंडा कर देती है, और गुस्से को ठंडा करने से अब इस पे बातचीत नहीं होती कि मुल्जिमान को। और ये दूसरा वाकया है जो मेरी नजर में आया है, खास तौर पर वुमेन जो है क्राइम के हवाले से। एक वाकया जो है ये जामशोरों में था। जामशोरों में वो मुल्जिम वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था, उस पर उनके घर मसमार किए गए गांव के अंदर, और फिर वो गांव के किसी वडेरे ने जो है, जो हम सुन रहे हैं कि उन्होंने मुल्जिम को जो है वो पेश किया। तो बात ये है कि आप ये पुलिस का काम इंसाफ की फरामी या जुर्म तक पहुंचना है, या के मुजरिमों के खानदान तक। पाकिस्तान का कौन सा कानून है जो ये कहता है कि जुर्म तो बाप करे और उसकी सजा उसके बच्चों को भी मिले, उसकी बीवी को भी मिले, उसके फैमिली को मिले उसको। तो मैं कम से कम इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहना चाह रही हूँ कि वो जो सारे इस अमल के सपोर्टर हैं उनको सोचना चाहिए, और दूसरा आईजी सिंध को इन किस्म की उसकी मजम्मत करनी चाहिए और रोकना चाहिए। वरना अगर पुलिस की तरफ से कोई भी मुजरिम हो, उनका अगर घर की को अगर वो मसमार किया गया तो ये ना समझे कि ये कैपी नहीं है, ये को कबायली जो है हम वहां पे नहीं रहे। सिंध की बाशऊर सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ खड़ी होगी और ये सवाल करेगी कि आप इसको किस जुर्म में सजा दे रहे हैं, क्योंकि अदालत का अगर कोई वो ऑर्डर नहीं है, अदालत के ऑर्डर के बगैर किसी का घर मसमार नहीं किया जा सकता है। इंतकामी कार्रवाई है, इससे क्या मतलब वो शो होता है कि पुलिस का जो सोशल प्रेशर है सोसाइटी का उसको कम करना चाहती है, ठंडा करना चाहती है उसको।
करना चाहती है। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे इंसानी नफ्सियात बन चुकी है, जैसे पुराना हम्मुराबी जो आज से 3000 साल पहले का पहला पहला कानून जो बना, उसमें ये उस कानून में ये था कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। ये हम्मुराबी का 3000 साल पहले का कानून है और उसके बाद जो है इंसाफ का तस्वर तब्दील हो गया है। अब जेल का मकसद ये नहीं होता कि आप उसको किए की सजा दे, जेल का मकसद ये भी होता है कि आप उसको जो है समाज के लिए फिर किस तरह से कारामद बना सकते हैं। इसीलिए जेलों के अंदर जो है बहुत से हुनर भी सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने जुर्म पे शर्मिंदा हो और बाहर जाकर बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। अच्छा या फिर ये बताएं कि ये वेव का जो है चैप्टर है, हैदराबाद चैप्टर है जो वुमेन एक्शन फोरम का, उसका क्या लाएमल है? आपने क्या मतलब डिसाइड किया है कि इस केस को आप कैसे देखती है, और पुलिस से या अफसरान से इस केस के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है आपके? हम ये करते हैं खास तौर पर कि इस किस्म के जुर्म की न सिर्फ जो है पब्लिकली उसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी इस खालदा टंडो के और बाकी जो शुमाइला का केस भी आ रहा है और फिर फमीदा लगारी का भी केस आ रहा है, उनकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं, जहां तक मुमकिन हो सकता है हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनते हैं। लेकिन चूंकि ये मामला कि इसमें जो है वो लड़की को बगैर गुस्ल दफन के उसको दफन किया गया और फिर उसकी कब्र की जो फोटोज आई उसमें ये था कि वो जानवर भी अंदर जा रहे हैं, घड़ा वो पड़ गया है। उसकी कोई वारसी करने वाला इस समाज के अंदर, ना उसका गांव ना उसके जो है वारिस कोई तैयार नहीं है। तो वुमेन एक्शन फोरम कहती है वारसी करेगी। जी जी, वुमेन एक्शन फोरम ये कहती है कि हम ना सिर्फ उसको वारसी करेंगे, वारसी इस हवाले से कि जिसके वालिदैन भी उसके साथ खड़े ना हो, उन औरतों के साथ वुमेन एक्शन फोरम खड़ी होगी। नंबर 2 कि उन औरतों को जिनको जो है वो इस्लामी तरीके के मुताबिक, रस्म और रिवाज के मुताबिक, जिसको गुस्ल इसके कफन के बगैर जो है वो तदफीन की गई हो, उसको जो है उसकी उसी ताजीम, उसी रेस्पेक्ट से उसी कब्र को हम सलामी देंगे। तीसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि हम आकर, क्योंकि कारी के घर पे उसकी ताजियत नहीं वसूल की जाती, हमने ये देखा है कि उसका कोई जो है जिस तरह से 3 दिन तक उसका कोई सोइम हो या उसको, तो हम ये समझते हैं कि ये फर्ज बनता है हम बाशऊर औरतों को पे कि हम उसकी, अगर हम उसकी वारसी कर रहे हैं, मालकी कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम उसके वारिस हैं जिसकी अपने फैमिली भी वारिस नहीं है, तो हम उसकी ताज़ियत तो कल आप वहाँ पे जा रही हैं, मतलब अपने जो है टीम मेंबरान के साथ हम वुमेन एक्शन फोरम की उसके कॉल पे न सिर्फ हैदराबाद से, कराची से, लाड़काना से, खैरपुर से, रानीपुर से और सक्खर से हमारे साथ खवातीन आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, और तमाम वो लोग जो इस किस्म की सिंध का जो है वो आइडेंटिटी तब्दील करना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ हो गए। हम ना सिर्फ वहां जाएंगे, हम उसकी कब्र पे फूल रखेंगे, हम उसकी कब्र पर रिवायती तरीके से, जिस तरह से सिंध के अंदर किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसकी मैयत पे जो है वो दुपट्टा डाला जाता है, हम वहां पर उनके दुपट्टे डालेंगे जिस तरह। अच्छा, मर्द अगर का इंतकाल हो जाता है तो उस पर अजरक डाली जाती है। तो ये हम सारा जो है मैं समझती हूँ कि सिंध की जो खवातीन है वो इतनी जो है बाशऊर वो हैं कि वो अपने इन औरतों की न सिर्फ मालकी करेंगी, लेकिन दूसरा एक समाज को एक हम मैसेज देना चाहते हैं, चाहे पूरा गांव, चाहे पूरी सिंध खड़ी हो जाए कि ये कत्ल जस्टिफाई है। सिंध की औरतें, सिंध की बाशऊर औरतें इसकी मज़ाहमत करेंगी और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगी, और हम ये जहरीली मर्दानगी, जहरीली पिदरशाही, इसके रस्म और रिवाज और इसकी कबूल करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी, चाहे ये खालदा चांडो है, चाहे कोई और हो, तो हम उसके लिए खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सिंधु साहिबा, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रही थी सोशल एक्टिविस्ट अमर सिंधु साहिबा, जिनका कहना था कि समाज में जो सोशल रेजिस्टेंस है, ऐसे वाक़यात होते हैं तो वो सोशल रेजिस्टेंस जो है दिन ब दिन कम हो रहा है। सोशल प्रेशर जब डेवलप होता है सोशल मीडिया के थ्रू, जब कोई कारोकारी वाक़यात होते हैं ऐसे या ऑनर किलिंग के वाक़यात होते हैं,
तो जब से सोशल प्रेशर डेवलप होता है तो पुलिस जो है मामलात को जो है ऐसे डील करती है कि 3 दिन बाद जो है पुलिस और जो वो जो पार्टी थी उनके यहाँ जो है बातचीत के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अगर बातचीत सक्सेस नहीं होती तो 3 दिन बाद ये वीडियो वायरल हुई। उसके बाद जो प्रदर्शाही है ज़हनी मर्दानगी का जो हमारा निज़ाम है समाज में, वो इस चीज़ से इस बात को वाज़े करता है कि औरत की क्या हैसियत है मुआशरे में। और खालदा चांडी का जो कत्ल है वो एक सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है जिसको सेक्युलर सोसाइटी कहा जाता है, सिंध जो सूफियों की सरजमीन है, वहाँ पे एक जो है नारी को, एक औरत को कत्ल किया जाता है गांव के सामने, पूरे गांव के सामने पूरा गांव जमा होता है, फिर उनके सामने गोलियां मार के उनको कत्ल किया जाता है। यहाँ पे हम लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे खालदा चांडियो मर्डर केस के हवाले से जो टंडो मस्ती में कुछ रोज़ कबल वाक़या हुआ, उसके हवाले से हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट समीर जमान। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो वाक़या हुआ उसके पीछे क्या वजूहात हैं और उसके लीगल एस्पेक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम इन आवर प्रोग्राम। ये बताइए कि ये जो वाक़या हुआ खालदा चांडियो का, उस हवाले से एज एडवोकेट, एज लॉयर आप क्या देखते हैं? जो एफआईआर भी आपके सामने, एफआईआर की कापी भी आपके सामने पड़ी है, तो ये जो सिंध में औरतों का बेगुनाह कत्ल आम होता है, औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, और ये पूरे गांव के सामने टंडो मस्ती में जो है खालदा चांडियो को पूरे गांव के सामने जो उनका कत्ल किया गया, ये कौन सी नफ्सियात है आखिर हमारे समाज में जो ऐसे वाक़यात होते हैं? थैंक यू, शुक्रिया आप लाइन पे लेने के लिए। देखें सर, ये वाकया, एक तो सबसे पहली बात, ये पहला सिंध में वाकया नहीं है इस मुल्क में। बदकिस्मती से हजारों ऐसे वाकयात होते हैं, और जैसे मैं समझता हूं कि ये तो एक लकी गर्ल होगी जिसकी एक वीडियो वायरल होगी। आप, शॉकिंग थिंग इज दैट कि कितनी हजारों लड़कियां जो रोजाना बुनियाद पे इनके कत्ल किए जाते होंगे, कितनी मासूम जाने लेके लोग इनको मारते होंगे, कोई वन्नी के जैसे किसी को कारोकारी करके, कोई और हरासमेंट के लेके, जिनका कोई सबूत, जिनका कोई वीडियो नहीं होता। तो हमारे समाज में ये तो समझे एक दिन में हजारों लड़कियों की ऐसी होती होगी। अब आ जाते हैं इस केस की, जैसे आपने पूछा कि इसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसके लीगल एक्सपेक्ट पे जाते हैं। जी जी। देखें, असल चीज होती है एफआईआर, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, और कानून क्या कहता है, कानून में कैसे हैं। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले ही इदारे, जब सबसे पहले आप देखें ये एफआईआर, अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ये बताऊं जी जी बताएं। कि एफआईआर के जो सेक्शंस हैं आपके सामने होंगे। इसके 302 है, 311 है और 114 है। अब 302 को है वो तो कत्ल का हो गया, 114 है जो अबेटर जो होगा है, जो इसको करवाया होगा, जिस वडेरे ने, जिसने किया है, अगर वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसको सजा में। 311 है वो भी अपेशन में नए कानून के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत, क्रिमिनल ऑर्डिनेंस के तहत। देखें, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि जब एक कत्ल होता है तो इसमें एफआईआर का मतन मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, इसमें लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इस टाइम पे हम वहां पे पहुंचे, इतला मिली, गांव जो बिट्टो चांडियो है उसमें जवाबदार कैसर, पहलवान, बाजू चांडियो, वली मोहम्मद के बच पे, खालदा जो बीवी है राशिद की और धी रमजान की है, सदाम से कारों की इल्जाम में पकड़े गए, उसको पकड़ रहे हैं। और हमारे स्टाफ वहां से रवाना हुआ। फिर हम जाए प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे हम पहुंचे, मोबाइल की लाइट रोशनी से देखा कि 4 लोग, एक चारों के हाथ में पिस्टल, एक के हाथ में लाठी, वो एक औरत जवाबदार को, जिसको हमारे पीसी रफीक काठों ने, मतलब वहां के जो लोग खड़े हुए थे उसको वहां का पुलिस वाला भी जानता है लोकल, उसने वहां पे उनको कहा कि फायर नहीं करना, लेकिन जवाबदारों ने फायर कर दिए, सीधे फायर कर दिए। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा इसका जिस्ट मैंने ये आपको बता दिया कि फिर वो आगे क्या होता है कि वो लड़की मतल हो जाती है, लड़की का कत्ल हो जाता है। आपसे एक सवाल है कि जो है पुलिस मोबाइल के सामने ये वाकया पेश आया, जो आप कह रहे हैं पुलिस मोबाइल, बिल्कुल, ये एफआईआर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस मोबाइल के सामने। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट कि मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, और मैं ये अर्ज करता हूँ और जगहों पे भी, कि इस एफआईआर में तो ये जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको इनके नाम भी हैं, जो जो कांस्टेबल्स हैं, राज अली है, मोहम्मद रफीक है,
ये एक मुजफ्फर है और एक ड्राइवर है। देखें, पुलिस जब निकलती है पुलिस थाने से तो उनको बारूदी मवाद भी होता है, मोबाइल में हर चीज होती है, उनके पास हथियार होते हैं। सही। तो यहाँ पे वो पुलिस, ये एक सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी हुई है पुलिस के पार्ट की। ये अगर ये एफआईआर देखें, ये पूरा वो बता रहे हैं कि हमारे सामने पुलिस वाला उसको मना कर रहा है। भाई आपके पास हथियार है, आपको अगर वहां पे आपको बताया गया है कि अगर किसी का कत्ल भी हो जाए तो आपकी नेग्लिजेंसी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी पे आती है कि आप उसकी टांग में गोली मार सकते हैं, आप बिल्कुल। उसके बाजू में, जैसे आम तरह से ये वहां पे जैसे चोर पकड़ते हैं, या जब आपका मन करता है तो आप किसी को वहां पे, ये आपने सिंध में ये सुना होगा कि हाफ फ्राई भी कर देते हैं, ये फुल बिल्कुल फ्राई कर बिल्कुल। देते हैं। मतलब जिनका कोई कसूर हो या ना हो, जिन पे कोई एफआईआर हो, आपका मन करता है तो फुल फ्राई कर दो। जहां आपके ही सामने, पुलिस के सामने, जिसका जो आपने कसम उठाई है, जिसकी तनख्वाह मिलती है, जिसकी सैलरी अवाम के टैक्सों से मिलती है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो उनके आपके सामने 4 लोगों के हाथ में ये है, आपने कोई भी फायर नहीं किया, आपने कोई हवाई फायर भी नहीं किया कि उनको भगाया जाए। आप सिर्फ अपनी, फिर ये क्या है कि भाई आपके सामने एक मासूम बच्ची का कत्ल हो जाता है, आपका काम बस ये हो गया कि आप उसको उठा के आप वहां उसको अस्पताल ले मतलब जाओ वो और लोगों बस को ये। मुंतशिर कर सकती थी पुलिस फायरिंग करके। बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपके पास हथियार होते हैं, बारूदी मवाद। देखें, लोग, आम लोग तो जो देख रहे हैं, लोग उनको भी कहते हैं, हमारी सोच यहाँ तक होती है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बचाया। भाई चलें, किसी ने नहीं बचाया, लेकिन ये काम पुलिस का होता है, क्योंकि एक 4 लोगों के पास हथियार हो, लाठियां हो, तो एक खौफ और हिरास का माहौल होता है। तो देखें, मैं सबसे बड़ी जो इसमें मैं नेग्लिजेंसी कहूंगा कि पुलिस ऑफिशियल्स की है। अकॉर्डिंग टू एफआईआर, इन 4 लोगों के भी जो अबेटिंग नाम जो शामिल इन्होंने किए जाएं। 114 लगाया है, इस एफआईआर में मजीद सेक्शन लग सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, इस एफआईआर में 109 लग सकता है। 109 अबेटिंग होती है। अबेटर जो मतलब होता है कि जिसके कहने पे कत्ल किया गया वो वडेरा है, या जिसके कहने पे। और कंस्पायरेसी अबेटर मतलब आपके सामने भी अगर कत्ल हो रहा है तो आपकी भी अबेटमेंट हो सकती है, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी हो सकती है, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हो सकती है। इन पुलिस ऑफिशियल्स पे भी केस सिमिलर एफआईआर में तफ्तीश में अगर इन्वेस्टिगेशन किसी अच्छे ऑफिसर का है तो इन पुलिस ऑफिशियल का भी नाम आएगा कि भाई ये आपके सामने ये कत्ल हुआ है। सही। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस पे जो सबसे बड़ी और अब आते हैं कि सेक्शंस पे देखें, 302 तो आपने लगा दिया, 311 भी, 105, 109 मैंने आपको बताया, इसमें 109 लग सकता है। 109 इसमें अबेटिंग होती है। अबेटिंग में मजीद लोग आ सकते हैं। ये जो जिसने जो वडेरा है, जिसके कहने पे, जिसके बच पे ये किया है, 109 पे तो आप 10 साल की ये सजा है। सही। 109 और कंस्पायरेसी पे आपने सजाएं होती हैं। अच्छा तो ये सुमेर, एक एक तो सवाल है कि देखा जाए तो ये जो सोशल मज़ामत का जो फैक्टर है हमारे समाज में, वो क्यों ख़त्म हो रहा है? मतलब पूरे गांव के सामने किसी को कत्ल करना। पुलिस निगलेंसी की तो आपने बात की कि पुलिस की मोबाइल भी थी, पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जो पूरा गांव था, 50-100 लोग तो होंगे वहाँ पे अफराद। तो ये जो सोशल मज़ामत का फैक्टर है, कोई इन वाक़यात को, उनके सामने वाक़यात होते हैं लोगों के सामने, कोई रोकता क्यों नहीं है? ये क्या नफ्सियात है देखें, इसके पीछे? मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक तो ये वाकया जो है रात के 3:30 बजे का है। सही। गांव में हमें, आप सब लोगों को पता है कि इस टाइम पे ये 12 बजे के बाद ऐसी चीज नहीं होती। जहां तक ताल्लुक है कि मैं इसको समझता हूं कि ये सोशल ही एक प्रेशर हुआ है। ये समाज एक जाग चुका है। सिंध की समाज वडेरे को, उस गलत को गलत कह रही है। आप रिसेंट ये देखें वाकया और जगहों पे जहां पे भी नाइंसाफी हो रही है, समाज उठ के खड़ा हो रहा है। इस समाज के आवाज नहीं, जो इवन जो मोस्टली इस कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ अगर खड़े हैं, और कितने शहरों में एहतजाज हो रहे हैं, तो आप आम लोगों को, हम ये मोस्टली ये भी एक जो ताकतवर धुरे होते हैं वो इस चीज को ये कर देते हैं कि आप लोगों पे डाल दें। कोई सही। तूफान आ जाए तो लोगों को डाल दें कि गुनाह हो गया। कोई बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई ये दरिया में ये हो जाए तो लोगों ने गुनाह कर दिए। नो, ऐसे नहीं होता। ये ताकतवरों का काम होता है। जो ताकतवर इदारे होते हैं उनके हाथ में होता है। समाज में वो वहां पे 10 लोग होंगे, उसके खानदान में होंगे, एक कम्युनिटी है में कारोकारी, इस पे एक माइंड सेट है, एक लोग अन्य एजुकेशन है, वो तो अलग, उस पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पुलिस असल की जो चीज, इंतकामी कार्रवाई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एज एडवोकेट, जो पुलिस ने उनके जो घरों को बिल्डोज किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये मैं तो समझता हूं कि ये पुलिस अपनी नाकामी ऐसे जाहिर करती है। पुलिस अपनी जो हीरोगिरी है वो ऐसे जाहिर करती है। भाई
आपको किसी ने पकड़ने के आप मैंने आपको जैसे अर्ज की कि इस एफआईआर में पूरा सीधा लिखा हुआ है कि लोग अब आपके सामने कत्ल हुआ है, मतलब ये है अपना फेल्योर छुपाना। आप अपनी जो फेल्योर है, अपनी नाकामी है, वो करके आप किसी के घर मतलब खत्म कर रहे हैं। इसका क्या मतलब वो जस्टिफिकेशन बनती है? आपको आपका काम है जवाबदार पकड़ना, आपका काम है उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, आपका काम है कि किसी वडरे को पकड़ना। लेकिन ये आप घर को वहां पे डिस्ट्रॉय करके, मतलब जो इवन जो वहां पे रह रहे हैं वो गरीब, एक तो जो आप वीडियो देख रहे हैं कि उसके वालिदैन भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक घर था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। तो आई डोंट नो ये क्या इनको बताया जाता है कि जहां जुल्म हो रहा है उनके घर भी अच्छा चले। मैं इस चीज को देखें, हम जवाबदारों को ना करते हैं, लेकिन दुनिया में कितना भी बड़ा वो जवाबदार हो, गुनाहगार हो, उसके वालिदैन और उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उनके और खानदान वालों ने तो कसूर नहीं किया, कसूरवार तो एक होगा। तो ये सजा पूरे मतलब ये कौन सी एफिशिएंसी दिखानी होती है कि आप पूरे खानदान के घरों के घर उजाड़ दें और उनकी वो छतें कर दें, अब वो कहाँ पे वो लेके फिरते फिरेंगे। तो मैं इसको पुलिस की और ये इंतजामिया की नाकामी समझता हूँ जो ये दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर जमान, आपने हमें जो है ये इस केस के हवाले से गाइड किया और जो इस केस के लीगल एस्पेक्ट थे उसके हवाले से बताया कि पुलिस की जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए पुलिस ने जो है घरों को जो है बिल्डोज किया। और दूसरी बात कि ये 3:30 बजे वाक़या हुआ और पुलिस मोबाइल के बिल्कुल सामने, उसकी रोशनी के सामने जो ये वाक़या हुआ, एक लड़की को जो है खालदा चांडियो को जो है घर से जो निकल गई थी, फिर फैमिली प्रेशर में वापस आई थी, उसको रात को 3:30 बजे पूरे गांव के सामने जो है उनको कत्ल किया गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे खालदा चांडियो केस के हवाले से, जो टंडो मस्ती में एक वाक़या पेश आया, दर्दनाक वाक़या पेश आया, एक लड़की को पूरे गांव के सामने जो कत्ल किया गया। और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सारंग मुनीर सुमरो, जो एक तजिया निगार हैं, राइटर भी है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सारंग साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। सारंग साहब, आपने इस वाक़े के हवाले से जो है आर्टिकल भी लिखा और कारोकारी के हवाले से काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। तो ये जो ऑनर किलिंग होती है या जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके बारे में तो सिंध में बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये जो खालदा चांडियो का केस हुआ है टंडो मस्ती में, जिस पे आपने रोशनी डाली है, तो आप क्या कहेंगे कि ये ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, उसमें कौन सी जो है एलिमेंट्स होते हैं शामिल? सर, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने लाइन पे लिया। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो वाक़यात होते हैं ओरिजिनल ये सिंध का तारुफ नहीं है। ओरिजिनल ये सिंध का तारुफ है। मैं कल की बात बता दूं, जिस दिन ये वाक़या हुआ है ना, जी लाड़काना में कोरी और मेमन बिरादरी में तकरार था, खूनी तकरार था। वहां पे सिर्फ 2 बेटियां उनके पास से लेके गए हैं, उन्होंने कोई भी बात नहीं की, उन्होंने खैरियत की दुआ मांगी। आप तो इसमें से समझें कि सिंध में औरत की और बेटी की कितनी इज्जत है। अच्छा, सिंध का ये रिवायत रही है, सिंध की ये सकाफत रही है कि कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मामला हो, कहीं भी बेटी चली जाती है, कहीं भी औरत चली जाती है, तो वो झगड़ा खत्म हो जाता है 1 मिनट में। सालों के झगड़े 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये सिंध की रिवायत है। वो जो दूसरी रवायत है कारोकारी और मारना, बेगुनाह औरतों को मारना, ये सिंध की रवायत नहीं है। ये जागीरदारों, वडेरों और पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ताओं ने हाथ से एक रस्म पैदा की है अपने यानी कि उस्तादी को प्रोटेक्शन के लिए वडेरगी को प्रोमोट करने के लिए, ये उन्होंने ये चीजें प्रोमोट की है। अच्छा, तो सारंग ये बताएं कि ये जो वाक़या हुआ है, इसके हवाले से जो आपके पास तफसीलात हैं, एज ए राइटर आप सोसाइटी में चीज़ों को देखते हैं, तो ये जो खालदा चांडियो का वाक़या हुआ है, उसके बाद पुलिस ने है जो मुल्ज़िमान तो गिरफ़्तार कर लिए, लेकिन जो मुल्ज़िमान के घरों को भी बिल्डोज़ किया, एक इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बनी पुलिस। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? रुबीना उर्फ खालदा चांडियो का वाक़या दर्दनाक वाक़या है। इसको सिंध का दर्द दहलाने जैसा वाक़या है। आप हैरान रह जाएंगे कि उसका वाक़या क्या हुआ है।
अच्छा, एक हैरत करने वाली बात बता दूं, ये 5 दिन पहले वाकया हुआ है। जी। अच्छा, जिस पे किसी भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, कुछ ने भी नहीं की। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर हुई है, और 3 एक दिन उसमें बाद वीडियो पुलिस, रिलीज हुई वो। हाँ, 3 दिन बाद जब वीडियो रिलीज हुई है उसके बाद पुलिस ने एक्शन दिया है। अच्छा, जब वीडियो में आप देख सकते हैं तो उसमें एक पुलिस कांस्टेबल है, यानी कि सिंध का ये पुराना फॉर्मेट बना हुआ है। ऐसा वाकया जब भी होता है तो पुलिस उसमें मिली जुली रद्दमल में होती है, यानी कि ये पुलिस को मिला के ये वाकया पेश हुआ है। उसके बाद जब सोशल मीडिया ने प्रेशर दिया है उसके बाद पुलिस खड़ी हो गई है। उन्होंने गिरफ्तार तो किए हैं, फिर भी सिंध के शऊर का मुतालबा है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि उनको सजाएं मिलेंगी। अगर सजा मिलती सिंध के कानून में, सिंध की पुलिस उनको सजाएं देती, तो ऐसे वाकयात कभी भी सिंध में नहीं आते। नहीं, ये क़यामत खेज ऐसा वाकया है जो औरत को 15-20 आदमियों के सामने जरगा बिठा के उसको कत्ल किया गया है। आप देखें कि जंगी मैदानों में, पुराने मैदानों में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता जो शऊर वाली सिंध में ऐसे वाकयात हो रहे हैं। ये शऊर ये सिंध नहीं कर रही, ये वो वाडेरे, वो जागीरदार, वो पीपल्स पार्टी के करता धरता कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए। अच्छा, तो सारंग, ये अगर देखा जाए तो ऐसे वाक़यात अक्सर होते हैं, हमारे पास डेटा भी आती है एनुअल के सिंध में औरतों को कत्ल किया गया, कारोकारी के हवाले से वाक़यात होते हैं। अक्सर वाक़यात रिपोर्ट भी नहीं होते, लेकिन काफ़ी वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं वो सामने आते हैं। बाकी जो चीज़ है कि सोसाइटी में जो हम कहते हैं कि सेक्युलर सिंध है और अदम तशद्दुद के लोग हैं हम, वहाँ पे ऐसे वाक़यात होते हैं, तो ये जो सिंध का जो इमेज है, तो वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सोसाइटी में हम किस तरफ जा रहे हैं? एज़ अ राइटर आप कैसे एनालाइज करेंगे कि ये जो सिंध है, जो आप कह रहे हैं शऊर याफ्ता सिंध जो है, और ऐसे वाक़यात होते हैं, दर्दनाक वाक़यात होते हैं, तो इनको कैसे रोका जाए और सिंध को क्या करना चाहिए ऐसे वाक़यात के हवाले से? अच्छा, ये मैंने पहले ही गुजारिश की कि सिंध का शऊर आप देखें ना, जब शेख केनाल निकाल रहे थे तो सिंध के शऊर ने एक मैसेज दिया था बिल्कुल। और पूरी दुनिया की मीडिया ने माना था कि सिंध के शऊर जैसा कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, जब ये वाकया हुआ है, 10 तारीख को वाकया हुआ है, अच्छा, पुलिस ने उसको बिल्कुल ही दफन कर दिया था। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई है, सिंध ने क़यामत जैसा शऊर बर्पा कर दिया और उसी पुलिस को, उसी एसएसपी को मजबूर कर दिया कि उसके घर पे भी जाए, कब्रिस्तान पे भी जाए। जिस पुलिस ने उसने उसकी जनाजे नमाज ना पढ़ाई, जिस पुलिस ने उसको कांधा नहीं दिया, जिस पुलिस ने उसको दफन किया गया, हाँ। बगैर गुस्ल के दफन किया, उसी पुलिस को उस सिंध के शऊर ने मजबूर किया कि आप जब तक उनके असल मुजरमान को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे ये एक छोटा सा अलमिया है कि सिंध का शऊर बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे सरगर्म है और वो अपने काम कर रहा है, लेकिन सिंध के शऊर का एक और खाल है, कमी है, वो जो पूरी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सिंध का शऊर सोशल मीडिया पे, अगर उसका से वही सिंध का शऊर प्रेस क्लब पे होता, वो फिजिकली तौर पे होता, तो मेरे ख्याल में सिंध में ऐसा वाकया क़यामत तक कभी भी नजर नहीं आएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सारंग मुनीर सुमरत साहब, आपने अच्छा इसको एनालाइज किया। एज ए राइटर आपने बताया कि हमारी सिंध में जो है ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, उसकी वजूहात क्या है। सिंध जो है अदम तशद्दुद के हवाले से अगर बात की जाए तो सूफियों की धरती है, और आपने ये कहा कि सिंध में ऐसे वाक़यात ना हो। ये फ्यूडल कल्चर जो है वडेरा समाज जो है, फ्यूडल जो ट्राइबल सिस्टम है, ऐसे वाक़यात को प्रमोट करता है, और उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं कि पुलिस भी मिली होती है, और जो काफ़ी इसमें आजकल देखा जाए तो एक बिज़नेस भी हो गया है। बिज़नेस इस हवाले से कि किसी औरत को आप बेगुनाह कत्ल करो, फिर उसका इल्ज़ाम जो है किसी लड़के पे लगा दो, तो उससे आप पैसे ले सकते हो, अपनी जो है मुँह मांगी रकम ले सकते हो, वसूल कर सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं इन कारोकारी केसेस के हवाले से। तो नाजरीन, यहाँ पे आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगले नाजरीन, तो आज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।